वजीर आजम शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने इदारे की फैकल्टी और जेर तरबियत अफसरान से खिताब किया। कहा, मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जाहिरियत को नाकाम बनाया। मादरे वतन का दिफा करते हुए जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वजीर आजम ने कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, अमन व इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। प्रोपेगेंडे, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान दुनिया में बुलंद मकाम हासिल कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में तलबा और असातिज़ा से खिताब। बलूचिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अवामी फलाह, जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को नागुज़ीर करार दिया। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर मंजिल तक पहुंचेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में खवारजियों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 घंटे के दौरान ऑपरेशंस में 22 खवारजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। असलहा गोला बारूद बरामद। और अनमोल और पिंकी से मुतालिक मनशियात केस में अहम पेशरफ। सिंध हुकूमत ने गफलत बरतने पर SSP सिटी सैयद अली हसन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली का फैसला वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर किया गया। मुअत्तल SSP सैयद अली हसन पर पिंकी की गिरफ्तारी को मिसहैंडल करने का इल्जाम है। सना यूसुफ कातिल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मरकजी मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुनाते हुए 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। 3 मुकदमों में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुलजिम उमर हयात ने टिकटॉकर सना यूसुफ को दोस्ती न करने पर घर में घुसकर कत्ल किया था। सना यूसुफ के वालिदैन का मुजरिम उमर हयात को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। वालिदा ने कहा, मेरे सामने फूल सी बच्ची को गोलियां मारी गई, माफी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सना के वालिद का कहना था, ये कैसी दरिंदगी थी कि मुजरिम ने फैसलाबाद से आकर मेरी बच्ची को मारा। कातिल की सजा पर अमल दरामद बताएगा कि ये इंसानों का माशरा है। मनशियात इस्तेमाल करने वालों में बड़े मुअत्तबर नाम सामने आए हैं। पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी, कराची आने पर मुश्किल से पकड़ा। IG सिंध जावेद आलम ओढो का कराची चैम्बर में खिताब। कहा, मुनशियात बेचने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुलजिमा पिंकी को किसी से भी खतरा हो सकता है। मुलजिमा पिंकी को कोई इजाफी सिक्योरिटी नहीं दी गई। SOPs पर अमल किया। कभी कभार मुलजिम या मुलजिमा को दूसरों के बजाय खुद से बचाना भी मकसूद होता है। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी को मजीद 4 मुकदमात में जेल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने पुलिस की इस्तदा पर मुलजिमा को जेल में कायम अदालत में पेश करने की इजाजत दी। पुलिस का कहना है, मुलजिमा को सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। पुलिस ने सहाफियों को अनमोल और पिंकी केस की कवरेज से रोक दिया। एहलकार ने बताया, अफसरान की सख्त हिदायत है, कोई सहाफी अंदर दाखिल न हो। गुज़श्ता रोज भी सहाफियों को जेल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल दिया गया था। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की पेशी के मौके पर SOPs की खिलाफ वर्जी की तहकीकात। कमेटी ने रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ को पेश कर दी। कमेटी ने 10 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों के बयानात लिए। SOPs की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। ARY न्यूज ने अनमोल और पिंकी को प्रोटोकॉल देने का मामला उठाया था, जिसका नोटिस लिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारों से मुनशियात के खात्मे के केस में कोकेन डीलर पिंकी का तस्करा। जैसे राजा इनाम ने रिमार्क से पहले दिन से कहा गया, मुनशियात राइडर्स और डिलीवरी बॉय के जरिए सप्लाई होती है। HEC हुकाम ने जवाब दिया, तालीमी इदारों में आने वाले हर राइडर और डिलीवरी बॉय की चेकिंग की जाती है। अदालत ने मीडिया पर मुनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम से मुतालिक पैमरा से रिपोर्ट तलब कर ली। HEC, पुलिस और जिला इंतजामिया से मुनशियात के खात्मे की मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब। मुनशियात की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी में ANF और पुलिस को शामिल करने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमला मुअख्खर करने का ऐलान। मुमकिना जौहरी मुआहदे का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान पर आज हमला करने वाले थे।
सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर की दरखास्त पर हमला रोक दिया। अमीर कतर, इमाराती सदर और सऊदी वली अहद ने ईरान को मौका देने की अपील की। ट्रंप ने यह भी कहा, अगर ईरान जौहरी हथियार ना बनाने पर राजी हो तो अमरीका सिफारती हल पर मुतमईन हो सकता है। मशरिक़ वस्ता में हमारे इत्तेहादी शराइत से मुतमईन हो तो हम भी मुतमईन हैं। अमेरिका ने दोबारा इसराइल के बहकावे में आकर ईरान पर हमला किया तो हमारी फौज नए तरीकों और हथियारों के साथ नए महाज खोल देगी। ईरानी फौज की तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद इकराम ने कहा, ईरान को मुहासरे में लिया जा सकता है, न हराया जा सकता है। जंगबंदी के वक्फे को भी जंग ही समझा है। इस दौरान अपनी अस्करी ताकत को मजीद मजबूत किया है। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रजाई कहते हैं, अमेरिका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और फिर खुद ही मंसूख कर दी। ये खाम ख्याली है कि ईरानी कौम हथियार डाल देगी। ईरानी कौम का फौलादी मुक्का हरीफ को हथियार डालने पर मजबूर कर देगा। कुशम जजीरे पर ईरानी फजाई दिफाई निजाम मुतहर्रिक हो गया। दुश्मन ड्रोन से झड़प हुई। अस्फहान में भी फजाई दिफाई निजाम को अलर्ट कर दिया गया है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दरकार है। कतर पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने बताया, इलाकाई रहनुमाओं और फरीकैन के दरमियान राब्ते जारी हैं। किसी भी मुल्क को आबना हुर्मुज़ बंद करने का हक नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमले मौखर करने का फैसला खुशाइन है। ईरान के साथ मुस्बत ताल्लुकात के बावजूद उसने कतर पर हमले किए, जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाकू के वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। मुंतजमीन ने गुलदस्ता पेश किया और मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी। अपनी छत अपना घर स्कीम समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, यहाँ का दौरा करके बहुत खुशी हुई। अपनी छत अपना घर स्कीम मेरे दिल के बहुत करीब है। मुसद्दिक मलिक, मरियम औरंगजेब और दीगर भी मरियम नवाज के हमरा थे। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल टीम अडयाला जेल पहुंच गई। मेडिकल टीम में डॉक्टर नदीम, डॉक्टर आरिफ और स्टाफ के अरकान शामिल। बानी पीटीआई की आंखों से मुतालिक फॉलो अप चेकअप किया जाएगा। मुकम्मल तिब्बी मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश की जाएगी। रिपोर्ट की रोशनी में बानी के मजीद इलाज से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। IMF ने आइंदा बजट में सूबों से मजीद 400 अरब रुपए आमदन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। विफाकी हुकूमत की सूबों से इजाफी आमदन पर मुशावरत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सूबाई वज़रा से वर्चुअल मीटिंग की। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ाने का मुतालबा किया। मुशावरती इजलास में ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सूबों के लिए टैक्स महसूलात और मालियाती सरप्लस के अहदाफ पर भी मुशावरत की गई। मुशावरत में तय पाया कि सूबाई मईशत के तमाम शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। अमरीकी शहर सान डियागो में इस्लामिक सेंटर पर हमला। सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 हमलावर भी मारे गए। FBI हुकाम के मुताबिक वाक़े के बाद 17 से 19 साल के 2 मुश्तबा लड़के मस्जिद के करीब एक गाड़ी में मुर्दा पाए गए। सैन डियागो पुलिस चीफ ने इब्तदाई तफ्तीश में हमले को नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया। बताया 17 साला मुश्तबा लड़के की वालिदा ने बयान में कहा, हमले से पहले उसकी गाड़ी, बेटा और कई हथियार घर से गायब थे। मस्जिद इंतजामिया का कहना है हमले में जाँ बहक सिक्योरिटी गार्ड 8 बच्चों का बाप था, जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर सैकड़ों जिंदगियां बचा ली। अमेरिका ने समंदर में फंसे रूसी तेल खरीदने की रियायत में मजीद 30 दिन की तौसीक कर दी। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेनेट कहते हैं कि वज़ारत खजाना 30 दिन का जनरल लाइसेंस जारी कर रही है। दुनिया के कमजोर ममालिक जो ईरान जंग से मुतासिर हैं, अपनी जरूरत का रूसी तेल खरीद सकते हैं। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 1.98% कम होकर फी बैरल $109.88 हो गई।
ویسٹ ٹیکسس خام تیل 1.55% سستا، فی بیرل $102.77 کا ہو گیا۔ مودی کا دورہ یورپ بھارت کے لیے جگ ہرسائی کا سبب بن گیا۔ اوسلو میں صحافیوں کے سوالات پر راہ فرار اختیار کی خاتون صحافی نے پوسٹ کیا، مودی سے یہ توقع نہیں تھی، انہوں نے میرے سوالات کا جواب نہیں دیا، مجھ پر دروازے بند کر دیے گئے۔ بھارتی وفد بھی سوالوں کے جواب کے بجائے یوگا اور صفر ایجاد کرنے کی کہانیاں سناتا رہا۔ صحافی نے پوچھ لیا بھارت پر اعتبار کیوں کرے؟ بھارتی سیکریٹری خارجہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آئیں بائیں شائیں پر صحافی نے واک آؤٹ کر دیا۔ ملک کے 79 اضلاع میں خصوصی انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز، پہلے روز 56,83,000 بچوں کی ویکسینیشن کی گئی۔ 24 مئی تک 1,90,00,000 بچوں کی ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ آج سے 26 مئی تک گرمی کی شدید لہر متوقع، این ڈی ایم اے نے گرمی میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 42 ڈگری سے تجاوز کر جائے گا۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان۔ راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال اور جہلم سمیت خطہ پوٹوہار میں بھی بادل برسیں گے۔ اور ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری۔ راولپنڈی کے مویشی منڈی میں نایاب نسل کے بکرے توجہ کا مرکز بن گئے۔ شدید گرمی کے باعث لاہور کی مویشی منڈی دن کے اوقات میں روایتی گہما گہمی سے محروم، شہری رات میں خریداری کو ترجیح دینے لگے۔